पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, वर्किंग मेथड ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन। अगर दोनों में कंपेयर कराई जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए उसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है वो कोटरों से अधिक होती है। तो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि सचित्र वर्णन करके समझाइए, या पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि समझाओ। तो इसमें हम डायग्राम बनाकर तब उसको समझाते हैं। तो ट्रांजिस्टर में तीन परत होती हैं, तीन लेयर होती हैं। पहली लेयर को कहते हैं एमीटर उत्सर्जक, दूसरी लेयर को बोलते हैं बेस आधार, तीसरी को कलेक्टर संग्राहक, और जो पी टाइप का अर्धचालक है इसमें कोटर होते हैं। कोटर कोई कण नहीं है, एक रिक्त स्थान होता है, इलेक्ट्रॉन आके उसमें भरता है, तो रिक्त स्थान को ही कोटर कहेंगे या होल कहेंगे या कैविटी कहेंगे। और ये ब्लू कलर से जो दिखाए हैं, एन टाइप के अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में आवेशवाहक कोटर, एन टाइप में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। इतना हमें ध्यान रखना होगा। कोटरों की प्रकृति पॉजिटिव, पी टाइप नाम दिया है, इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति नेगेटिव होती है, एन टाइप नाम दिया है। इसकी कार्यविधि को हम दो पैराग्राफ में समझाएंगे। एक पैराग्राफ में इन दो लेयर में करंट कैसे बहती है वो, अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में इधर करंट कैसे बहती है वो। वर्किंग बताने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब तीन लेयर हैं तो तीन वस्तुओं को अगर आपस में जोड़ा जाए तो उनमें दो ज्वाइंट आएंगे। पहला ज्वाइंट ये है और दूसरा ज्वाइंट ये है, तो इन्हें संधि बोला जाएगा, संधि, जंक्शन। तो पहले ज्वाइंट को बोलेंगे उत्सर्जक आधार संधि, और दूसरा जो ज्वाइंट है ब्लैक कलर की लाइन, इसे बोलेंगे आधार संग्राहक संधि। एमीटर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन। ट्रांजिस्टर को जब वर्किंग में लाना होता है तो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, रेडियो टीवी संभालने वाले, वो जब इसको जोड़ते हैं तो इसका इधर का हिस्सा फॉरवर्ड वाइस रखेंगे अग्र अभिनति में। अग्र अभिनति का तात्पर्य है कि पी टाइप को बैटरी के प्लस से जोड़ना है, एन टाइप को बैटरी के माइनस से। सीधे सीधे अगर हम जोड़ेंगे प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, इसे कहेंगे अग्र अभिनति, फॉरवर्ड वाइस। तो बैटरी जोड़ते हैं, पी को किससे जोड़ना है, प्लस से, माइनस प्लस माइनस, बैटरी हो गई। इस बैटरी का नाम हो गया बीईबी। इधर ट्रांजिस्टर के बाद के हिस्से को, आधार संग्राहक संधि को बैटरी से उत्क्रम अभिनति में जोड़ेंगे, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब उल्टा जोड़ेंगे। ये पॉजिटिव टाइप का क्रिस्टल है, इसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। नेगेटिव छोटा, फिर बड़ा पॉजिटिव, फिर छोटा, फिर बड़ा। और इस बैटरी का नाम होगा बीसीबी या बीबीसी, क्योंकि ये बी और सी को जोड़ रही है। तो इसे फॉरवर्ड बायस, पी को प्लस से, एन को माइनस से, इधर के हिस्से को रिवर्स बायस, रिवर्स माने उल्टा, पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सभी कोटर एक दिशा में चलें। ये नेगेटिव सिरा कोटरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि कोटर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव सिरा कोटरों को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा, तो ये इधर को चलेंगे। तो ये बैटरी इन्हें कोटरों को आगे बढ़ाएगी, ये बैटरी कोटरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो सभी कोटर, सभी होल एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, उनको बैटरी का प्लस सिरा अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा।
तो इस प्रकार ये बैटरी जोड़ने के बाद कोटर और इलेक्ट्रॉन, कोटर सब राइट साइड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सब लेफ्ट में आने लगे। अब हम ये बैटरी से जोड़ने की बात थी, इसे बच्चा अपने आप भी लिख सकता है कि क्या क्या जुड़ा है। अब मेन कार्य विधि क्या है, इसे दो हेडिंग डाल के लिखेंगे एग्जाम में, पहले में रचना और दूसरे हेडिंग में कार्य विधि। रचना में तुम्हें मैंने समझाया वही लिखा जाएगा। कार्य विधि पे ध्यान दें, ये मेन है। बैटरियों से जोड़ने के बाद उत्सर्जक के कोटर आधार की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार पतला है इसलिए इसमें लगभग 2% कोटर यहां इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करेंगे, संयोग करेंगे, और अधिकतर कोटर आधार को पार करके संग्राहक में पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, क्रिया करता है, तो वो हो जाएगा उदासीन। उसी समय इस उत्सर्जक में, क्योंकि कमी हो गई उनकी एक एक की, उस समय इस उत्सर्जक में पी टाइप के क्रिस्टल में सहसंयोजी बंध टूटेगा। इसमें दुर्बल बंध होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को बैटरी का प्लस अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और कोटर उसी दिशा में चला जाएगा। आधार पतला है इसलिए उत्सर्जक से चलने वाले कोटर यहां केवल 2% कोटर ही इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करते हैं। 98% इसे पार करके यहां पहुंच जाते हैं। अगर यहां से 100 कोटर चलेंगे तो 2 यहां क्रिया करेंगे, 98 इसमें आएंगे। तो इन दो में जो क्रिया करते हैं, जब एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए इसमें पी भाग में एक बंध टूटेगा। उस बंध से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक कोटर बनेगा। इलेक्ट्रॉन को बैटरी का प्लस सिरा खींच लेगा और कोटर आधार की ओर चला जाएगा। यहां जो संग्राहक में कोटर पहुंच चुके थे उनमें से जैसे ही एक कोटर यहां सी बिंदु पे पहुंचेगा, बैटरी के माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल के आके उसे उदासीन कर देगा। फिर से एक कोटर की कमी हो जाएगी, दोबारा फिर यहां एक बंध टूटेगा, बंध टूटने से फिर से कोटर इलेक्ट्रॉन बनेगा, कोटर जाकर उस कमी को पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन को बैटरी का प्लस सिरा खींच लेगा। तो एक बार तो कोटर और इलेक्ट्रॉन का संयोग इस एन भाग में होता है, तब यहां बंध टूटेगा। एक बार कोटर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आके क्रिया करता है, तब यहां बंध टूटेगा। तो यहां बंध टूटने से कोटर निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहां से उत्सर्जित हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है उत्सर्जक। यहां जाकर कोटर इकट्ठे हो रहे हैं इसे पार करके, इसलिए इसका नाम है संग्राहक, संग्रह करना। और बीच की लेयर दोनों लेयरों को, दोनों परतों को जोड़ रही है, इसलिए इसका नाम है आधार, बेस। तो ये इस प्रकार इनमें 3 धाराएं बहने लगती हैं, उत्सर्जक धारा, आधार धारा, संग्राहक धारा। ये करंट इन दोनों करंट के सम के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर संयोग हुआ उसकी भी पूर्ति यहीं से हुई है, यहां पर क्रिया हुई उसकी भी पूर्ति यहीं से हुई है। तो इस करंट का मान इन दोनों करंट के योग के बराबर होगा। इस ट्रांजिस्टर की कार्यविधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।